रुक्मणी निषाद जी को महिला सभा का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है और उधर संजय निषाद जी रो रहे हैं। संजय निषाद जी और ओम प्रकाश राजभर ये नौटंकी के जोकर हैं। अखिलेश यादव जी ने दिखा दिया कि देखो तुम सरकार में रहते रो रहे हो, अब मैं रुक्मणी को जो है प्रदेश का अध्यक्ष बना के जो है खुशहाली तरीके से जो है उसको रास्ते पे चलने के लिए मैंने ऐलान कर दिया है। समाज के लोग इनको पूरी तरह से बहिष्कृत कर दिए हैं। अब संजय निषाद का जादू चलने वाला नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। फूलन देवी की बड़ी बहन रुक्मणी निषाद को एक बड़ी जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी ने दी है। महिला सभा का उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया अखिलेश यादव ने। क्या कुछ मास्टर प्लान होने वाला है यह आज जानेंगे। समाजवादी पार्टी के कई बड़े नेता हमारे साथ हैं। धनीलाल जी किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि लगातार ये चर्चा चल रही थी निषाद समाज को लेकर। अब रुक्मणी निषाद को जिम्मेदारी मिल गई है, प्रदेश अध्यक्ष बना दी गई है महिला सभा की। क्या प्लान है आप लोगों का? जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले तो मैं उन्हें बधाई देता हूं जी, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी की सदियों से ये मंशा रही कि समाज के जो अंतिम पायदान के लोग हैं उन्हें सामाजिक दायरे से और राजनीतिक दायरे से उन्हें आगे किया जाए। हमारा मास्टर प्लान सिर्फ यही है कि ऐसे लोगों को हम बड़ी जिम्मेदारी और जो लोग पिछड़े हैं उन्हें आगे किया जाए। मैं नहीं बात कर। अच्छा, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं संजय निषाद जी, उनका एक वीडियो खूब वायरल हुआ जिसमें उन्होंने बताया कि हमारे समाज को दबाया जा रहा है, तमाम उनकी शोषण हो रहा है। क्या इसकी काट ढूंढी है क्या अखिलेश? दरअसल बड़ा हास्यप्रद बात है जी कि हम उसी पार्टी में रहकर सत्ता में हम बैठे हैं और उसके बाद हम रोना रोते हैं कि समाज के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, गलत हो रहा है, आरक्षण लागू नहीं हो पाया। अब जब चुनाव आता है तो अब आरक्षण की बात करते हैं। जैसे योगी जी हैं, चुनाव जब भी करीब आता है तब विदेश के उद्योगपतियों को उत्तर प्रदेश में आने का आमंत्रण देते हैं और मीटिंग करते हैं। ये सब सारे नाटकबाजी है। संजय निषाद पूरी तरह से फ्लॉप हो चुके हैं। समाज के लोग इनको पूरी तरह से बहिष्कृत कर दिए हैं। अब संजय निषाद का जादू चलने वाला नहीं। तो क्या माना जाए, रुक्मणी निषाद को आगे करके समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को संदेश दे दिया है क्या? रुक्मणी निषाद पूर्व सांसद श्रीमती स्वर्गीय फूलन देवी की बहन है। वो आयरन लेडी थी फूलन देवी, जिन्हें हमारे नेता श्रद्धेय माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जेल से निकालकर उन्हें बड़ी देश की बड़ी पंचायत तक पहुंचाने का काम किया था और उस महिला को हिंदुस्तान में बड़ा सम्मान दिलाने का काम माननीय नेताजी ने किया था। मुझे तो वो दिन भी याद है जब फूलन देवी की हत्या की गई दिल्ली में। नेताजी ने उनकी शहादत, उनकी लाश को लेकर भदोही की सरजमी पे आए थे और अंतिम संस्कार भी नेताजी अपने हाथों से किए थे। मैं उसमें गवाह के रूप में मैं वहां था मिर्जापुर के घाट पर। वो दौर भी हमने देखा है। तो नेताजी तो बड़ा सम्मान सदैव दिए और इस परिवार के लिए तो पूरी समाजवादी पार्टी आज भी खड़ी है, तब भी खड़ी थी। तो एक तरफ संजय निषाद रो रहे हैं कि उनके समाज का कहीं ना कहीं शोषण हो रहा है, उपेक्षित हो रहा है उनका समाज, और दूसरी तरफ रुक्मणी निषाद को अध्यक्ष बना दिया महिला सभा का समाजवादी पार्टी के लोगों ने। क्या मानते हैं, किस तरीके का संदेश दिया है? देखिए, ये कोई संदेश देने का काम माननीय अध्यक्ष जी ने नहीं किया है। बेसिकली रुक्मणी जी का उनके घर का इतिहास रहा है, उनका संघर्ष है। लगातार वो कई सालों से समाजवादी पार्टी में हैं और अति पिछड़ी जातियों को, खासकर निषाद समाज, कश्यप समाज, इन जातियों की मुखर वक्ता रही, उनके अधिकारों के प्रति सजग रही हैं। तो देर से ही सही माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्णय है वो स्वागत योग्य है। रुक्मणी जी इस पद के लिए डिजर्व करती हैं, इसलिए वो पद दिया गया है।
अच्छा, एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी में मंत्री संजय निषाद अपने समाज को लेकर रो रहे हैं, दूसरी तरफ निषाद समाज की एक महिला को मौका दिया जा रहा है महिला सभा का अध्यक्ष बना के, तो क्या माना जाए कि जो निषादों का हित है वो ज्यादा सपा में है? शुरू से ही सपा ने सारी पिछड़ी जातियों को हितों, खासकर उनके हितों को ध्यान में रखा है। जब से समाजवादी पार्टी की कमान माननीय अखिलेश यादव जी के हाथ में आई है, तब से उन्होंने तय कर लिया है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आप देखेंगे चाहे संगठन का पद हो या पिछले दिनों में 2024 का जब चुनाव आपने देखा, जिसकी जितनी संख्या है उस हिसाब से टिकट भी वितरण करने का काम किया गया है। तो ये समाजवादी पार्टी की और उससे पहले सोशलिस्ट पार्टी की ये पुरानी परंपरा है जो सदैव पिछड़ों को उनका हक देने का काम करती है, ये कोई नया नहीं है। तो रुक्मणी निषाद जी को महिला सभा का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है और उधर संजय निषाद जी रो रहे हैं। संजय निषाद जी और ओम प्रकाश राजभर ये नौटंकी के जोकर हैं। समाज में भ्रम पैदा करते हैं और ये अपने समाज को भटकाने का काम कर रहे हैं। असल मुद्दा समाजवादी पार्टी, असल का सम्मान समाजवादी पार्टी ही समाज को देती है। तो निषादों का सम्मान भी सिर्फ समाजवादी पार्टी में है जी। हमेशा समाजवादी पार्टी दबे कुचले पिछड़े वर्ग को हमेशा सम्मान दिया है। अच्छा, रुक्मणी निषाद जी को अध्यक्ष बनाया गया है, उनकी बहन फूलन देवी एक बड़ा उदाहरण थी, आयरन लेडी माना जाता था। क्या मास्टर प्लान है 27 को लेकर इनको बनाने के? देखिए 2027 में हम स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाएंगे और माननीय अखिलेश यादव जी सीएम बनेंगे। ये सबको पिछड़ों को लामबंद करने का प्लान है। संजय निषाद जी एक तरफ रो रहे हैं कि उनके समाज का उत्पीड़न हो रहा है, हित नहीं हो पा रहा है, और दूसरी तरफ रुक्मणी निषाद जी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है अखिलेश यादव जी ने महिला सभा का। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बराबर जो है हम लोगों के जो है कार्यक्रम को दिखाते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, रूपमणी जी को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जो है प्रदेश अध्यक्ष बना के महिला सभा का दिखा दिए कि ये है समाजवादी पार्टी। और एक तरफ संजय निषाद जी जो है सरकार में रहते हुए उनके आंसू रुक नहीं रहे हैं। ये रही बात जो है। तो मतलब निषादों का कल्याण ज्यादा सपा में ही हो रहा है क्या? निषादों का कल्याण हमेशा हुआ है और अभी भी जारी है। जब भी सरकार बनती है तो सबसे ज्यादा फायदा निषाद, अदर बैकवर्ड्स आठ जातियां जो है, कुहार हुआ, लोहार हुआ, प्रजापति हुआ, निषाद हुआ, इन सबको लाभ मिलती है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने दिखा दिया कि देखो तुम सरकार में रहते रो रहे हो, अब मैं रूपमणी को जो है प्रदेश का अध्यक्ष बना के जो है खुशहाली तरीके से जो है उसको रास्ते पे चलने के लिए मैंने ऐलान कर दिया है। तो मतलब एक बड़ा मैसेज दिया है समाजवादी पार्टी ने। ये समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ा मैसेज है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया है। अब मैं 2 लाइन का एक शेर सुना देता हूँ आपको जो है कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं और मोहब्बत के इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे जो है हमेशा गरीबों की सेवा, मजलूमों की सेवा, असहायों की सेवा, लाचारों की सेवा निरंतर करते रहते हैं और आज भी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि अभी देखिए जो बीएलओ का डेथ हुआ है एसआईआर में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सबको 2-2 लाख रुपया देने का काम किया है। ये है राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी। और हमेशा जो है निषादों का जो है जब भी सरकार बनती है हमारे निषाद भाइयों का जो है मदद होता है और इनको जो है आगे बढ़ाने का काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी करते हैं जो है। ठीक है, तमाम ये समाजवादी लोग हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से फूलन देवी की बड़ी बहन रुक्मणी निषाद को बनाया गया है महिला सभा का प्रदेश अध्यक्ष, तो एक बड़ा उदाहरण माना जा रहा है निषाद समाज के लिए। फिलहाल देखना है कि किस तरीके से इनको लेकर आगे मास्टर प्लान बनता हुआ नजर आता है समाजवादी पार्टी का। फिलहाल आज की इस बातचीत में इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, admission open. For more information call 0522 282232 or 7755 089585.